हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताने वाला हूं जो कि हस्बैंड के फेवर में आया। जैसे कि दोस्तों पहले भी बताता रहा हूं कि जितने ज़्यादा जजमेंट्स के बारे में आप जानेंगे उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ पर काम आ जाए। तो हमें मैक्सिमम जजमेंट्स को पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ सीखना भी चाहिए। ये जो जजमेंट है ये बेसिकली झूठी शिकायत पर है कि पत्नी के द्वारा यदि झूठी शिकायत दर्ज करा दी गई है। अब आप में से सबको पता है कि भाई पत्नी जो है अधिकतर मामलों में जो शिकायत दर्ज करती है उसमें आपका कहना होता है कि सर सारे के सारे ही फॉल्स एलिगेशन हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है कि आपकी पत्नी फॉल्स एलिगेशन के बेस पर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही है तो आप इस जजमेंट की हेल्प ले सकते हो। यहां पर यही बताया गया है कि पत्नी के द्वारा यदि इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो वो पति के फेवर में जाएगा। तो दोस्तों आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, इस मामले में 2009 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी और दोनों पक्षकारों की शादी होने के पश्चात पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस अंडर सेक्शन 13 यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल किया था और उसने अपने केस में यह बताया था कि जो उसकी पत्नी है उसने अपने वैवाहिक कर्तव्यों का कभी भी पालन नहीं किया। वो उसके माँ बाप का अपमान करती थी, वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती थी और छोटी छोटी बातों पर यह धमकी देती थी कि मैं तुम्हें दहेज के मुकदमे में फंसा दूंगी। अब दोस्तों, जब इस पूरे मामले का ट्रायल चला तो कोई कोर्ट इस निर्णय पर आया कि जो पति है वो अपनी पत्नी की क्रूरता को साबित करने में विफल रहा, यानी कि उसने पत्नी के द्वारा की जा रही क्रूरता का कोई भी विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया। यानी कुल मिलाकर कोर्ट ने यह बोला कि जो पति है वो क्रूरता को साबित करने में नाकाम रहा और उसका जो केस था उसको खारिज कर दिया गया। अब इसके खिलाफ जो पति है वो आया था माननीय हाईकोर्ट में। अब माननीय हाईकोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा तो एक तथ्य पाया कि भाई काफी लंबे समय से दोनों लोग अलग रह रहे हैं और जितनी भी सुलह समझौता या जो कुछ भी बीच में काउंसलिंग वगैरह होती है वो सब फेल हो चुके हैं, सारे प्रयास फेल हो चुके हैं और पत्नी ने एक मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ है, वही 498 वगैरह का। अब इस मुकदमे के बाद, इस मुकदमे को देखने के बाद, इस तथ्य को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि यदि दोनों पक्षकारों के बीच में आपराधिक कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं तो फिर वापस आने की जो संभावना है वो पूरे तरह से खत्म हो जाती है, स्पेशली तब जब पत्नी ने यह केस झूठा दर्ज कराया हो, केवल पति को परेशान करने के लिए या उसका अपमान करने के लिए दर्ज कराया हो। तो ऐसे केस में वापस लाने की कोई भी संभावना शेष नहीं बचती है। और माननीय हाईकोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार कर लिया, उसको डाइवोर्स की डिक्री पारित कर दी गई और एलिमनी के रूप में 10 लाख रुपए एक मुश्त यानी एक बार में देने का ऑर्डर करके मामले को खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से निर्णय हुआ। यहां पर एक बात और, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मामलों में जो पत्नी होती है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ की डिमांड करती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के जजमेंट से एक सीख मिलती है कि जब कोर्ट एलिमनी का ऑर्डर करता है तो वो आपकी स्टेटस के हिसाब से बहुत सोच समझ के करता है। ऐसा नहीं है कि जो एयर फायर में बोला जाता है कुछ भी उतना ऑर्डर हो जाए, नहीं, बहुत सोच समझ के। अगर आपका स्टेटस 10 लाख वाला है तो 10 लाख का ही ऑर्डर होगा, बट आउट ऑफ द कोर्ट अगर आप बात करोगे तो 50, 60, 70। लेकिन कोर्ट में जनरली ऐसा नहीं होता, जो अमाउंट फिक्स होती है वो दोनों के स्टेटस को देखकर ही फिक्स होती है। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।